हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नया लेसन लेके। आज के इस लेसन में हम फियर का साइंस समझेंगे, उसका मैकेनिज्म समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से फियर आता है और हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। मगर फियर का साइंस समझने से पहले उसका थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। अभी तक हमने दोस्तों ये सीख लिया है कि फियर एक लिमिटिंग फोर्स है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, सेफ रखती है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। और इनफैक्ट अगर हम फियर का हिस्ट्री देखें तो हमें समझ में आएगा कि फियर जो है हमें सरवाइव कराने में या फिर हमारे सर्वाइवल प्रोग्राम के लिए बहुत ही हाईली एफिशिएंट मैकेनिज्म है। इनफैक्ट अगर फियर नहीं होता तो आप और हम शायद आज कनेक्ट भी नहीं हो सकते थे। क्योंकि आज और हम अगर इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लैक्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, जंगलों में और अलग अलग डेंजरस एनवायरनमेंट में सरवाइव किए, अपने डीएनए को पास ऑन किया। इस वजह से आज हम और आप एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन का जो एवोल्यूशन है वो इस एनवायरनमेंट में नहीं हुआ है। हमारा ब्रेन जब बना तो वो इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना जिसमें हम आज रहते हैं। आज जो ये मोबाइल की दुनिया है, गाड़ियों की दुनिया है और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिन मेट्रो सिटीज की जो दुनिया है, ये दुनिया के लिए हमारा ब्रेन नहीं बनाया गया था। हमारा ब्रेन लाखों साल पहले बना दिया गया था जब हम जंगलों में रहते थे और हमारा एनिमल नेचर था। और उस एनवायरनमेंट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम फियरफुल हैं या नहीं है, या फिर जो ये फियर मैकेनिज्म है हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जंगलों में रह रहे हैं, आप केव्स में हैं, आपके पास में शेर जितनी तेजी नहीं है, आपके अंदर शेर जितने मजबूत जॉज नहीं है, आपके नाखून भी इतने पावरफुल नहीं है और ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आपको सरवाइव करना है। हर दिन जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस लगी हुई थी, हर दिन आपका एम यही था, ईदर फाइंड फूड और डोंट बिकम फूड। ये दो ही स्ट्रेटेजी आपको काम आने वाली थी। या तो खाना खोजिए और मेक श्योर कीजिए कि खाना ना बने। तो जब ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हमारे एंसेस्टर्स रहते थे तो ऐसे एनवायरनमेंट में फियर हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी और मैकेनिज्म था जिसकी वजह से हम लोग सरवाइव करते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि शेर जब आपकी आंखों के सामने आ गया तो अगर आपको डर नहीं लग रहा तो व्हाट विल हैपन? इनफैक्ट जितनी भी स्पीशीज जिनमें फियर नहीं होता वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट हम लेकर के देखते हैं कि क्यों फियर और क्यों कई बार नेगेटिव थिंकिंग जो डर उत्पन्न करती है हमारे लिए बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक राम है और एक श्याम है और हमारे एंसेस्टर्स हैं वो बहुत पुराने मतलब बहुत पुराने जंगलों के टाइम के, और वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और एकदम से जो बुशेस हैं, जो झाड़ियां हैं, उनमें एक सरसराहट सी हुई। तो जो राम है वो पॉजिटिव थिंकर है, वो डरता नहीं है सपोज कीजिए, तो वो क्या सोचता है, ये तो हवा की वजह से झाड़ियां चली हैं। श्याम लेकिन डरा हुआ इंसान है, वो नेगेटिव सोचता है कि हो भी सकता है कि ये शेर हो। तो श्याम फटाफट से पेड़ पे चढ़ जाता है। अब श्याम को एंजाइटी हुई, डर लगा, उसकी बॉडी पे फियर का गलत रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ गया और हुआ यूं कि एक्चुअली हवा ही चल रही थी, शेर नहीं था। राम वॉज राइट। अब सेकेंड डे फिर से झाड़ियों में सरसराहट हुई, राम ने फिर पॉजिटिव सोचा, डरा नहीं, श्याम फिर डरा और पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन सेकेंड डे भी हवा ही चली थी।
तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ, पांचवें दिन भी ऐसा हुआ, 10वीं बार भी ऐसा हुआ, लेकिन 11वीं बार 11th टाइम इस बार श्याम डर के ऊपर चढ़ गया और इस बार सही में शेर था, श्याम बच गया, राम को शेर खा गया। तो देखिए इस एनवायरनमेंट में, इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यह जरूरी था कि आप डर के रहें। जिसका फियर ज्यादा एक्टिवेटेड रहता था उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहते थे। इस वजह से नेचर ने फियर को प्रोग्राम हमारे अंदर करके रखा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो ये फियर मैकेनिज्म है, इसको अभी ये पता नहीं कि एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, क्योंकि ये ब्रेन तो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। मैं अभी इसकी डिटेल मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। तो ये ब्रेन अभी भी हमारे अंदर जिंदा है और ये अभी भी थ्रेट्स ढूंढता रहता है, क्योंकि इसका काम, जब आप जंगलों में थे तो हर चीज पे शक करना, हर चीज को नेगेटिवली देखना, झाड़ियों की सरसराहट को वो हवा की सरसराहट नहीं समझ सकता, उसको ये सोचना पड़ेगा कि शेर है तो ही वो अलर्ट होगा और बचने के चांसेस है। तो ये स्ट्रैटेजी जो फियर की है, इट इज वेरी गुड एंड इन फैक्ट इट वाज वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल। मगर आज एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। आज हम बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में जीते हैं, अलग दुनिया में जीते हैं। आज रोड पे चलते चलते कोई शेर हमारे सामने नहीं आने वाला है, लेकिन जो हमारा ये पुराना ब्रेन है, जो फियर मैकेनिज्म है, ये अभी भी एक्टिवेटेड है, ये अभी भी उसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, फियर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी हिस्सा था हमारे सर्वाइवल के लिए। और इनफैक्ट हमारे लाखों एंसेस्टर्स जो सर्वाइव कर पाए, जिसकी वजह से आप और हम आज जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि उनके अंदर फियर था। अगर फियर नहीं होता तो एक्सटिंक्ट हो जाते, जो फूड चेन में आपके ऊपर है वो एलिमिनेट कर देते, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। तो दोस्तों, हमने देखा कि फियर का जो हिस्ट्री है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आज का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है और इस एनवायरनमेंट में फियर आपके लिए लिमिटेशन का काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन ग्रोथ के लिए नहीं डिजाइन हुआ। आपका जो फियर मैकेनिज्म है वो ग्रोथ के लिए नहीं है, वो रोकने के लिए एक्शन को, आपको प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन आज हमें सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आज हम ग्रो करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, हमारी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, किताबें लिखना चाहते हैं, दुनिया तक अपना नाम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए फियर, जो कि पुराना मैकेनिज्म है लेकिन आज भी जीवित है, आज हमारे लिए ये सबसे बड़ा लिमिटेशन बन के रह गया है, या रेस्ट्रिक्टिंग या फिर कंस्ट्रेनिंग फोर्स बन के रह गया है। तो चलिए आज के इस लेसन में इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि फियर एग्जैक्टली कैसे एक्शन को रोकता है और ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। मैं एक एक करके रिवील करता हूँ, इस बोर्ड पे आप ध्यान लगाए रखिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या है कि आप बाहर की दुनिया में सेंसेस से, अपनी आंखों से या अपने कानों से या छू के यू सेंस समथिंग, आप कुछ सेंस करते हैं, कुछ स्टिमुलस आता है। आप सपोज आपने शेर को देखा तो शेर क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। आपने स्नेक देखा, सांप क्या हो गया, एक स्टिमुलस हो गया। अब ये स्टिमुलस आपके ब्रेन में जाता है, आपके सारे सेंसेस इसको गैदर करके आपके ब्रेन में भेजते हैं और ब्रेन में जाते ही ये प्रोसेस होने के बाद आपके एमिगडाला तक पहुंचता है। एमिगडाला एक, इस ब्रेन के डायग्राम को आप देखेंगे तो एक ऑलमंड शेप का, एक बादाम जितना सा एक ग्लैंड है आपके ब्रेन के अंदर। अगर आप अपनी आंखों को और कान को दोनों तरफ अगर एक लाइन खींच दी जाए आंखों से और कान से, तो ये लाइन जहां पे मिलेगी उस जगह पे लगभग ये पोजीशन रहता है एमिगडाला। तो एमिगडाला क्या करता है कि जो स्टिमुलस आपने लिया तो हुआ क्या, बाहर सपोज टाइगर है, तो बाहर स्टिमुलस टाइगर है, अंदर क्या गया, अंदर इसका मीनिंग मिला कि ये डेंजर है। ब्रेन पहले इसको मीनिंग देगा कि ये डेंजर है, ये डेंजर एक्टिवेट करेगा एमिगडाला को। एमिगडाला इज लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड, ये हमेशा स्कैन कर रहा है कि क्या डेंजरस चीज है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एमिगडाला तुरंत
असेस करेगा कि ये डेंजरस सिचुएशन है और ये एक अलार्म की तरह काम करता है। जैसे आग लगते ही अलार्म बज जाता है, सब अलर्ट हो जाते हैं, वैसे अमिगडाला क्या करता है, एक अलार्म क्रिएट कर देता है आपकी बॉडी में। ये अमिगडाला ये आपके सिक्योरिटी मैनेजर को इन्फॉर्म कर देता है अलार्म क्रिएट करके कि भाई डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है, अब फियर मैकेनिज्म ऑन कर दो। तो इसने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड की तरह मेन सिक्योरिटी मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया कि युद्ध हो चुका है और खतरा आ चुका है, नाउ डू समथिंग। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपके अंदर 3 प्रकार के मैकेनिज्म रिलीज करेगा। पहला ट्रिपल एफ में इसको बोलता हूं, एफ का मतलब है फाइट या फिर फ्लाइट या फिर फ्रीज। फाइट, फ्लाइट या फिर फ्रीज। फाइट का मतलब लड़ाई करो, फ्लाइट का मतलब भाग लो, और फ्रीज का मतलब हो जैसे के जैसे रह जाओ। ये 3 प्रकार के मैकेनिज्म आपका हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है। जैसे ही अमिगडाला डेंजर अलर्ट बता देता है, क्रिएट कर देता है अलार्म, हाइपोथैलेमस इस सिग्नल को पकड़ के तुरंत आपकी बॉडी में ये 3 रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। और ये होते कैसे हैं, 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। एड्रेनालिन जो है वो एक इमरजेंसी हार्मोन है और कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। और फियर, फ्लाइट और फ्रीज मैकेनिज्म जैसे ये हार्मोन रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। और वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, ये सिम्टम आपके अंदर क्रिएट करती है। तो जब भी आप फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मैकेनिज्म में है, यानी कि जब भी आपका फियर मैकेनिज्म एक्टिव है, उस समय पे क्या होगा, आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट सडनली बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया कि अगर स्टेज पे आपको टीचर बुला रही है, तो जैसे ही टीचर बुलाने लगती है, सबसे पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। कोई वो सेल कॉल करना है, हार्ट बीट बढ़ती है। कोई डेंजरस सिचुएशन है, हार्ट बीट बढ़ती है। तो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल आपके ब्लड में जाते हैं और ये ब्लड में जाते ही क्या करते हैं, आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन ये डिसाइड कर चुका है, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला ये डिसाइड कर चुके हैं कि अभी सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ चाहिए, ब्लड में एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है। तो ब्लड क्या करेगा, मसल्स के अंदर और लेग्स के अंदर ज्यादा फ्लो हो जाएगा। हार्ट बीट बढ़ी ताकि ज्यादा ब्लड पंप हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा ताकि ज्यादा ब्लड पहुंचा सके आप, ज्यादा मात्रा में ब्लड पहुंच सके। कहां पे पहुंच सके, आपकी मसल्स के अंदर। मसल्स भी कहां की, हाथ और पैर की मसल्स। क्योंकि देखिए, शेर देख लिया है तो अब सोचने का वक्त नहीं है, इंटेलेक्चुअली कुछ करने का वक्त नहीं है। अभी सारी पावर हाथ में चाहिए और पैर में चाहिए। यानी कि अगर लड़ना है तो हाथ चाहिए, भागना है तो पैर में चाहिए, राइट। तो अमिगडाला इसको, इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक कम्युनिटी में अमिगडाला हाईजैकिंग भी कहते हैं। मैं अभी समझाऊंगा कि अमिगडाला हाईजैकिंग का मतलब क्या है, मगर सिर्फ इतना समझिए कि ये चेन रिएक्शन चालू हो गई। एड्रेनालिन आपका गया ब्लड के अंदर, तो एड्रेनालिन जैसे ही गया, फिर कॉर्टिसोल गया, हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डरे में हैं या गुस्से में हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो जाती है, सांसें आपकी तेज हो जाती हैं, आईज आपकी डायलेट हो जाती हैं, यानी कि आपकी आंखें सिकुड़ती हैं ताकि आप टारगेट को फोकस में ला सकें। देन आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने देखा कभी आप डरते हैं तो आपकी मुट्ठियां अपने आप बंद होती हैं, या फिर पैरों में एक रिजिडिटी आती है। फाइट मैकेनिज्म अगर है, यानी किसी से लड़ना है, तो आपने देखा जब गुस्सा होता है तो अपने आप आपका चेहरा लाल हो जाता है और अपने आप आपकी जो मुट्ठियां हैं वो बंद हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन आपके अंदर आ जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड ऑटो यूरिनेशन, या फिर आंखों में से भी पानी आता है। कई लोग डर के मारे रोने लगते हैं और कुछ लोग तो यूरिनेट भी कर देते हैं डर के मारे। ऑटोमेटिक यूरिनेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये है पूरा फियर मैकेनिज्म। आपने स्टिमुलस देखा, स्टिमुलस देख करके उसको इंटरप्रेट किया एज अ डेंजर। अमिगडाला ने अलार्म लगाया, हाइपोथैलेमस को बताया, हाइपोथैलेमस ने ये 2 हार्मोन्स रिलीज कर दिए, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल रिलीज किया। हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रीदिंग बढ़ेगी, आईज थोड़ी डायलेट होंगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और कुछ केसेस में ऑटो यूरिनेशन भी हो जाता है। अब देखिए कितना स्मार्ट प्रोसेस है। यहाँ पे सारा का सारा एनर्जी जो है, आपका जो अमिगडाला हाईजैकिंग जिसे बोलते हैं, वो किस तरीके से होती है। ये ब्रेन डायग्राम आप यहाँ पे देखिए कि आपका ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है।
मैंने अपनी दूसरे कोर्सेज में भी बताया है, अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि आपका सबसे पिछला ब्रेन जो होता है उसे कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, फिर आपके मिडिल के अंदर है वो है लिम्बिक ब्रेन, और फिर आपका जो फ्रंट है, जैसे इस फ्रंट पार्ट में आप देख रहे हैं, ये फ्रंट पार्ट होता है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंट पार्ट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये जो फ्रंट पार्ट है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो एग्जैक्टली आपके फोरहेड के पीछे है, ये आपका इंपल्स कंट्रोल करती है, सेल्फ कंट्रोल करती है, रीजनिंग, लॉजिक, एनालिसिस, ये सारे इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ काम होता है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। लेकिन एमिग्डाला हाइजैकिंग क्या होती है, जैसे ही फियर अलार्म बजा, फियर अलार्म बजते ही एमिग्डाला यहां पे ब्लॉक कर देता है, ब्लड का फ्लो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। अभी एमिग्डाला क्या करेगा, एमिग्डाला का काम यह है कि अब ब्लड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में नहीं चाहिए, वो सारा ब्लड फ्लो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हटा देगा। आप कोई इंटेलिजेंटली नहीं सोच सकते इस टाइम पे, और पूरा का पूरा ब्लड फ्लो कहां जाएगा, आपके मसल्स में, आपके स्पेशली पैरों की और हाथों की मसल्स में जाएगा, ताकि ज्यादा एनर्जी वहां पे जा सके। इवन आपका जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी एनर्जी बाहर ले लेगा, आपके इम्यून सिस्टम से भी एनर्जी बाहर ले लेगा, और आपकी प्रीफ्रंटल फ्रंट ब्रेन से भी एनर्जी बाहर लेकर के सारी की सारी एनर्जी आपके पैरों में और हाथों में लगा देगा। कितना अमेजिंग ये मैकेनिज्म है, मगर ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा था अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो। लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि आज एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाता है। सपोज आप ट्रैफिक में हैं और ट्रैफिक में एक इंसान आपको साइड नहीं दे रहा, आप कार में जा रहे हैं तो भी एमिग्डाला एक्टिवेट हो गया। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आपका रेड सिग्नल है, आप कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं, आप एकदम से फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, गुस्सा होने लगेंगे। एंगर जो है वो फाइट रिस्पॉन्स है, एंगर इज फाइट रिस्पॉन्स। सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग एंग्री, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, आपकी आंखें डायलेट हो रही हैं, ये सारे के सारे सिम्टम है। जो एंगर होता है वो फाइट मैकेनिज्म होता है। क्लियर? सो एंगर is fight mechanism, blaming fight mechanism, complaining fight mechanism, जबकि सेल्फ डाउट फ्लाइट मैकेनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन कि कल करूंगा, बाद में करूंगा, ये कौन सा मैकेनिज्म है? फ्लाइट मैकेनिज्म है, क्योंकि आप भागना चाह रहे हैं अपने टास्क से, अपने प्रोजेक्ट से। ये जो आप स्टेज पे जाके बोलना चाहते थे लेकिन बोले नहीं, ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? फ्लाइट मैकेनिज्म हुआ। आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, ये फ्लाइट मैकेनिज्म है, क्योंकि आप भाग रहे हो। सो रियल लाइफ सिचुएशन में ये जगहें हैं जहां पे ये हमें दिखता है, और आज की डेट में रियल टाइगर हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन आज की डेट में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं, जो हम हमारे गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारी इनकम डाउन जा रही है, या फिर जो ये कोविड सिचुएशन आ गई है, ये सब को आपका जो एमिग्डाला है वो एज अ डेंजर देख रहा है, एज अ टाइगर देख रहा है। इनफैक्ट सपोज आप सुबह बहुत अच्छे मूड में जा रहे हैं एक कार में, और आप देखेंगे कि सडनली एक बाइक वाला आपके सामने आया और उसने आपको साइड नहीं दी। आपने एक बार हॉर्न बजाया, 2 बार हॉर्न बजाया, उसने फिर भी साइड नहीं दी। आप तीसरी बार हॉर्न नहीं बजाएंगे, आप खुद बजने लगेंगे। आप हो सकता है उसकी फैमिली के बारे में कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगे। अब वो इंसान आपकी बातों को सुन भी नहीं रहा है, आपके गुस्से को देख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, फिर भी आप गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा रिस्पॉन्स है? ये फाइट रिस्पॉन्स है जो आपके अंदर एक्टिवेट हो गया है। एंगर है जो कि फाइट रिस्पॉन्स आपके अंदर एक्टिवेट हुआ है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप जब गुस्सा कर देते हैं तब तो आप गुस्सा कर दिए, लेकिन बाद में जब आप शांति से बैठते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये गुस्सा मैंने क्यों किया, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। आई एम श्योर यू कैन रिलेट विद इट। आप कई लाइफ सिचुएशन में ऐसा गुस्से में बिहेव कर देते हैं या डर के बिहेव कर देते हैं कि एक सडनली कुछ कॉकरोच देखा और आप डर गए, या फिर एक रोप पे आपने पैर रखा और आपको लगा स्नेक है और आप डर गए, और फिर बाद में थोड़ी सी देर बाद आपने रियलाइज किया अरे यार ये तो रोप थी, और फिर यू फील कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। ये क्यों होता है? देखिए, बिकॉज ऑफ एमिग्डाला हाइजैकिंग। क्योंकि आपका जो थिंकिंग ब्रेन है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब हुआ ये कि जब आप गुस्सा हुए थे, जब आप गाली दे रहे थे या जब आप लड़ाई कर रहे थे, उस समय एमिग्डाला ने आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को तो शट डाउन कर दिया, और सारा जो ब्लड फ्लो है वो कहां गया? पैरों में गया और हाथों में गया। इस वजह से जब आप शांत हुए
तो फिर से एमिगडाला हाईजैक बंद हुआ। जनरली 15 मिनट से 4 घंटे तक ये प्रोसेस चल सकता है। इसलिए आप कई बार देखते होंगे, आप किसी से लड़ाई करके आए तो कई बार 2-3 घंटे तक वो लड़ाई कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में चलती ही रहती है। तो 15 मिनट से लेकर के 4 आवर्स तक का ये एपिसोड आपका रह सकता है। लेकिन आपने नोटिस किया कि जब आप शांत हुए तो अब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस एक्टिवेट हुआ और अब आप इंटेलेक्चुअली सिचुएशन को देख रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि यार मुझे तो ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसा बिहेव क्यों कर दिया, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो दोस्तों, ये जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, फियर को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट स्टेट। ये हमारी डिफॉल्ट स्टेट में जब हम जीते हैं तो डिफॉल्ट स्टेट में जीना इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये फियर मैकेनिज्म कई बार आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख करके आ जाता है। कोई डेडलाइन आ रही है, एग्जाम आ रहे हैं, इन सब चीजों को देख करके आपका ब्रेन जो है वो क्या समझने लगता है, डेंजर समझने लगता है। और आपके अंदर ये प्रोसेस, ये जो फियर का प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। बहुत से लोग कंटिन्यूस एंजाइटी में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, डर और अनसर्टेनिटी में जीते हैं। यानी कि उनके अंदर कंटिन्यूसली ये जो सिस्टम है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज FFF मैकेनिज्म है, ये हमेशा एक्टिवेटेड है। हमेशा इसके एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि बहुत सारी बीमारियां आपको बन सकती हैं। आज अगर हम देखें तो साइकोसोमेटिक डिजीजेस, यानी कि जो मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत से लोग आज डर में जीते हैं, अनसर्टेनिटी में जीते हैं। तो देखिए, डायबिटीज जैसी डिजीज इस डर की वजह से कैसे हो जाती है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल रिलीज किया। और हुआ क्या कि जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ज्यादा शुगर लेने के लिए आपके लीवर में जो स्टोर्ड शुगर है, वो शुगर भी आपका सिस्टम निकाल करके ब्लड में डाल देता है। तो अब जब रियल टाइगर होता था तब तो वो शुगर आप यूज कर लेते थे, आपके ब्लड में शुगर गई, आप पेड़ पे चढ़े या आप भागे या फिर आप लड़े तो वो शुगर जो थी वो यूज हो गई। लेकिन आजकल आप किस चीज से डर रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट से डर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर से डर रहे हैं, आप अपने बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस में लगे लॉस से डर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आप बैठे बैठे डर रहे हैं। बैठे बैठे डरने की वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारा शुगर आपके ब्लड में जा रहा है, लेकिन अब उस शुगर को आप खर्च नहीं कर रहे हो। ब्लड में शुगर जा रहा है, यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट शुगर। दैट इज व्हाई पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर डायबिटिक। और इंडिया एक डायबिटिक वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बनने की ओर जा रहा है। सिमिलरली कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। आप बैठे बैठे डर रहे हैं, बहुत सारा कॉर्टिसोल बॉडी में जा रहा है, इससे सेंट्रल ओबेसिटी आने लगती है कि आप बाकी सब जगह तो फिट हैं लेकिन सिर्फ सेंटर में फैट आने लगता है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। तो दोस्तों, इस डिफॉल्ट मैकेनिज्म में अगर हम हर रोज जिएंगे तो ये हमारी बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न करेगा। ये फियर का जो मैकेनिज्म है ये बहुत अच्छा है अगर जो डर है वो रियल हो। यानी कि अगर सही में शेर आ गया है और आप पेड़ पे चढ़े, आपने उस शुगर को खर्च कर दिया, तो इट इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज है और आप इससे प्रोटेक्टेड हैं और सेफ हैं। तो डर आपको बचाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज के जमाने में शेर आपके सामने नहीं आने वाला है, लेकिन हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, प्रोजेक्ट्स को, वो जो सेल कॉल आपको करना है उसको, वो जो फॉलोअप लेना है उसको, वो जो वीडियो बनाना है यूट्यूब पे, वो जो किताब लिखनी है आपको, वो जो अपने पैशन के लिए डिसीजन लेना है आपको जॉब छोड़ के, ये सब चीजें एक टाइगर की तरह ही आपके ब्रेन को लगती हैं और आप कंटिन्यूसली फियर और डिफॉल्ट मैकेनिज्म में जीते हो, जिससे बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में बनना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि इस डिफॉल्ट मैकेनिज्म से कैसे आना है, इस एमिगडाला को कैसे कंट्रोल में लाना है, फियर को कैसे कंट्रोल करना है। इनफैक्ट मैं आपको ऐसे भी टेक्निक बताऊंगा जहां पे फियर को एज अ फ्यूल कैसे इस्तेमाल करें। इस फियर का जो फ्यूल है उसको पॉजिटिवली कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सिखाऊंगा। और इसको कंप्लीटली कैसे एलिमिनेट करना है, ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आज आपने जो भी सीखा उसके नोट्स बनाइए, इसको समझिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी टेक्निक्स आने वाली हैं कि किन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने फियर को खत्म कर सकते हैं। एक टेक्निक मैं अभी यहीं पे बता देता हूं। वो टेक्निक ये है कि जब भी आपको डर लगे, बिकम अवेयर। आप अपने आप से सवाल पूछ लीजिए कि व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ अ फियर आई एम फीलिंग। Okay, is it a fear of failure? Is it a fear of judgment? Is it a fear of rejection? Is it a fear of criticism? Is it a fear of embarrassment? कौन सा fear मैं महसूस कर रहा हूँ? And just focus on your fear. What kind of a fear you are experiencing?
क्योंकि होगा क्या, जब आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो आप क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो रही है बिकॉज यू आर बिकमिंग अवेयर दैट यू आर एंग्री, यू आर बिकमिंग अवेयर दैट यू आर फियर। दोनों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ इतना कीजिए, बिकम अवेयर। सिर्फ इतना सा आप टेक्निक लगाइए कि जब भी दिन भर आपको गुस्सा आ रहा है, बिकम अवेयर कि यस मुझे गुस्सा आया, और उसको लिख लीजिए कहीं पे कि ये 1 बार आज गुस्सा आया, 2 बार गुस्सा आया, 5 बार गुस्सा आया, 10 बार गुस्सा आया। सिर्फ ये लिखने मात्र से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा मत कीजिए, कीजिए गुस्सा। आप गुस्सा जहां पे आपको आ रहा है आप गुस्सा करो, मगर जितनी भी बार गुस्सा किया उसको लिखते जाओ डायरी में। मेरे पर्सनल